ये स्थानीय लोग नहीं थे, ये बीजेपी के लोग थे। और पुलिस ने क्या किया? हाँ जी, हाँ, अरेस्ट नहीं किया गया, उनको उठाया गया है। अरेस्ट करने में और उठाने में फर्क होता है। और उस पर लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि आपने मनदीप सिंह पुनिया को आपने उठाया है, किस बेसिस पे उठाया है? यही ना कि वो सच्चाई सामने लेके आ रहे थे। सरकार का क्या हो गया है, जो भी इंसान सच्चाई सामने लेके आ रहा है, सरकार की नीतियों की, सरकार की जो भी चालें चल रही है उसकी अगर पोल खोल दे रहा है तो सरकार उसको गायब करवा दे रही है, उठवा दे रही है। तो ये चीज आप मतलब लोकतांत्रिक देश में आप इस तरह से कैसे, पूरा ये जन आंदोलन बन चुका है, आप इसको कैसे कुचल सकते हो? अभी तक लोग कह रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है, अभी तक बीजेपी के लोग या जो भी भक्त, जो भी हम लोग कह ले रहे हैं, पूरा गोदी मीडिया यही कह रहा था कि बस मुट्ठी भर लोग हैं, इन्हीं को ज्यादा दिक्कत है। हरियाणा के किसानों को दिक्कत है, पंजाब के किसानों को दिक्कत है। भाई क्यों नहीं उनको दिक्कत होगी? उनके पूरे भविष्य का सवाल है। आप पूरी फसल पालते हो, पूरा 6 महीने आप देते हो, आपको पता है फसल कैसे होती है? पूरा बेचारे किसान सर्दी हो बारिश हो पूरा अपने खेत में रात भर बैठे रहते हैं, और आप उनको जब उनकी फसल आती है मंडियों में तो आप उनको औने पौने दामों में बिकवा दे रहे हो। और आप कह रहे हो नहीं, अब तो जी आप कहीं भी अपनी फसल बेच लो, कहीं भी बेच लो। कैसे कोई बेचारे छोटे किसान है, 10 कुंटल उनका धान है, वो कहाँ लेके जाएगा? वो क्या एमपी में लेके जाएगा? और एमपी के जो मुख्यमंत्री उन्होंने क्या कहा कि बाहर का कोई भी किसान आना नहीं चाहिए, उन्होंने पूरा बंद कर दिया। तो ये क्या तरीका? एक तरफ पूरी केंद्र सरकार बोल रही है कि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं, और दूसरी तरफ आप ही की जो गवर्नमेंट वाले राज्य हैं वो बंद कर दे रहे हैं कि नहीं, आप हमारे राज्य में फसल लेके नहीं आ सकते। हरियाणा का हुड्डा जी वो कह रहे हैं कि नहीं, आप बाजरा यहाँ लेके नहीं आ सकते राजस्थान के। तो फिर किस बात का ये मतलब आपके कानून हुए कि नहीं आप कहीं भी पूरे देश भर में आप कहीं भी बेच सकते हो? कैसे भाई? वो छोटा किसान अपने 10 कुंटल धान लेकर जाएगा, कितनी दूर ट्रक में भर के लेके जाएगा, उतनी तो उसकी बेचारे का खर्चा आ जाएगा। मतलब तो अंत में मैं चाहूंगा इस आंदोलन की दिशा कैसी रहेगी आगे? आंदोलन की दिशा तो आप देख ही रहे होंगे, जो दिशा अब दिख रही है 26 के बाद, वो 26 से पहले नहीं थी। गाजीपुर बॉर्डर पे जो बात है, हम भी इस आंदोलन में थे पिछले 1 महीने से, जो अब दिशा बदल गई है, रुख बदल गई है, वो अब ये आंदोलन है ना, ये समझ लीजिए इसका दोबारा जन्म हुआ है 26 के बाद इस आंदोलन का। और अब ये आंदोलन जीतेगा और सरकार हारेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा और आंदोलन की जीत होगी, ये होगा अब इसका अंतिम फैसला। कई किसान नेताओं से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि अब हमारी जीत पास में है। क्या मतलब हमारी जीत पास में है, किसान नेता कह रहे हैं। हाँ, तो अब तो ये जीतने के कगार पे है किसान आंदोलन। ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। इसमें सिर्फ किसान ही नहीं आ रहे, मजदूर वर्ग हो, सर्विस वाले हो, सभी वर्ग के सभी सेक्टर के लोग अब इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। जन आंदोलन बन चुका है ये, और इसकी अब जीत होगी और सरकार की हार होगी। और ये गुमराह भी कर रही है ना, लॉलीपॉप दे रही है कि 2 साल का हम होल्ड कर देना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव की वजह से ये जो पंचायत चुनाव होने वाले थे यूपी के, उसको भी पीछे कर दिया इन्होंने, जबकि इनका डेट थी जनवरी फरवरी में, उसको अप्रैल मई में कर दिया। इसलिए डर लग रहा है इनको, क्योंकि अभी वहाँ पे केंद्रीय मंत्री बीजेपी के, उनकी पत्नी छोटा सा चुनाव हार गई राजस्थान में, उसका पार्षद का। तो इनके तो अभी से नतीजे आने लग गए ना। जो ये लड़ाई सत्य की थी, और किसान अपनी सच्चाई पे रहता है, अन्नदाता है, इसको भगवान कहा जाता है। तो किसान की और भगवान की जीत हुई। और जो नफरत फैलाने वाले थे भाजपा थी, जो खुद देशद्रोही किसानों को कह रहे थे ना, उनको ये मतलब उल्टा पड़ गया अब इनको। तो साथियों, देखा ये आंदोलन की दिशा और दशा के बारे में बात हुई। वो कह रहे हैं कि इस आंदोलन का रूप अभी और भी बढ़ेगा और आने वाले समय में इसको एक विशाल रूप, क्योंकि एक जन आंदोलन बन गया। आज हरियाणा से लेकर तमिलनाडु तक के लोग यहाँ पर देखने को मिले। तमाम लोगों से बात हुई, सबने यही कहा कि हम यहाँ से जब भी जाएंगे जब ये बिल जो है वो रद्द हो जाएंगे। धन्यवाद।